सेंस का बेस्ड इकाई हो। पता चला, दीदी ने अभी बताया। बहुत अच्छा साक्षी, थैंक यू। मुझे यहाँ आपने इनवाइट किया इसको सार रखने के लिए, ठीक है। तो अभी उन्होंने बताया कि 4 अवस्थाएं। कौन कौन सी अवस्थाएं हैं? पूरे इस प्रकृति को देखेंगे तो केवल 4 ही चीज़ों में हमें वस्तुएं दिखती है। आप यहाँ से जाएंगे, जैसे टेबल कुर्सी है ना, आप हो, फिर पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु है, तो ये 4 अवस्थाएं। कितनी अवस्थाएं? तो अभी आप लोगों ने देखी 4 अवस्थाएं, ठीक है। और सब एक दूसरे को कुछ दे रही हैं। क्या कर रही हैं? मानव को छोड़ के, अभी के भ्रमित मानव को छोड़कर। तो जैसे गाय है, गाय पेड़ पौधों को कुछ दे रही है, गोबर गोमूत्र देती है, ठीक है। मनुष्य को कुछ दे रही है, दूध दे रही है, जिससे हम घी मक्खन सब खा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। खा रहे हो कि नहीं किचन में? ठीक बात है। वैसे ही पेड़ पौधे कुछ दे रहे हैं। पेड़ पौधे आपको क्या दे रहे हैं? फल दे रहे हैं, सब्जियां दे रहे हैं, है ना, अनाज दे रहे हैं, गायों को चारा दे रहे हैं। और धरती को क्या दे रहे हैं? जो पत्ते गिर जाते हैं वो खाद के रूप में दे रहे हैं। तो ये कॉम्प्लीमेंट है कि नहीं है? ठीक है। पदार्थ भी कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। क्या कर रहा है? पेड़ पौधों को इतने सारे न्यूट्रिशंस दे रहा है। दे रहा है कि नहीं दे रहा है? आपके शरीर को मिल रहा है कि नहीं? है ना, जैसे पालक खाते हो, आयरन मिलता है कि नहीं? है ना, तो ये सारी कोशिकाओं को जो पोषण मिल रहा है वो किससे मिल रहा है? पदार्थ अवस्था से, ठीक है। तो ये सब एक दूसरे को कुछ ना कुछ दे रहे हैं। तो जो पहला आपको दीदी ने बताया था, तो पहला चैप्टर क्या था? कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं एक दूसरे को, चारों अवस्था, मतलब 3 अवस्थाएं मनुष्य को छोड़कर। अब हम कब कर पाएंगे? अब हम कब कर पाएंगे? अभी हमने किया क्या? बताइए, किया है क्या? अभी हमने उनको, पेड़ पौधों को खाद देने की जगह क्या दे दिया? पेस्टिसाइड दे दिया, जहर दे दिया। उससे हमारी जो पेड़ पौधों की कोशिकाएं वो आगे बढ़ी। जब वो ही नहीं बढ़ सकेगी तो हमारे शरीर में वो पॉइजनस आहार जाएगा, तो क्या हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा? नहीं। तो मनुष्य ने क्या किया? मारना तो जीव जंतुओं को चाहा, कीट पतंगों को चाहा, लेकिन खुद ही ने अपने शरीर को मार लिया। उसका परिणाम क्या देख रहे हो? पहले के लोग जो ये इस तरह की पेस्टिसाइड यूज नहीं करते थे, तो पहले के लोगों के पास बहुत ताकत होती थी। अभी तो आप बैठ भी नहीं पा रहे हो। बैठने में थकान हो रही है कि नहीं हो रही? थोड़ी थोड़ी देर में थक जाते हो कि नहीं? श्रम कौन कर पाता है? थोड़ी देर में आप मतलब ऐसे कुछ उठाते हो, काम करते हो, तो थकते हो कि नहीं हो थकते हो? बताओ। तो ये क्या है? आपकी कोई गलती नहीं है, ये वो आहार की गलती है जिसमें बहुत सारा पेस्टिसाइड, बहुत सारा यूरिया मिलाया जा रहा है, धरती को बंजर किया जा रहा है। तो ये किसने किया? पेड़ पौधों ने किया? जीव जंतुओं ने किया? किसने किया बताओ? मनुष्य ने। तो अब हम सब ने मिलके वो किया, हम सब उसके लिए जिम्मेदार हैं। तो अभी हमको मनुष्य को कैसे होना है कि हम कॉम्प्लीमेंट कर दें। ठीक बात है। ये बात समझ में आई? आप लोगों में से किसको नहीं समझ में आई ये बताओ। जैसे अब पानी है, पानी हम पी रहे हैं, तो पानी का जो सोर्स है उसको हम लोगों ने सेव किया है कि बर्बाद किया है? समुद्र को सेव किया है कि बर्बाद किया है? 70% पानी समुद्र में है। उस पानी में कितने जीव जंतु रहते हैं, और वो बहुत सारी ऑक्सीजन हमको मिलती है, बहुत सारा हमारे शरीर को पोषण मिलता है। उसको हम सेव कर पा रहे हैं कि बर्बाद कर रहे हैं? तो जीव जंतु ने बर्बाद किया, पेड़ पौधों ने बर्बाद किया, पदार्थ अवस्था ने बर्बाद किया। किसने किया? मनुष्य ने। और कौन से मनुष्य ने? जो समझा हुआ नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने ये बताया था कि जो हर एक इकाई है ना, चाहे पेड़ हो, चाहे पौधे हो, चाहे जीव हो, चाहे जंतु हो, ठीक है, तो सब कौन है? अपने में एक व्यवस्था है और समग्र व्यवस्था में भागीदार है। सब कोई एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। उन्होंने सेकंड बात ये बताई। तीसरी बात उन्होंने बताई कि अब हमको अपनी जिम्मेदारी, आवाज ज्यादा आ रही है क्या? और आराम से बोलूं?
मैं थोड़ी नींद खोलने के लिए तेजी से बोल रही थी। तो अब हमको जिम्मेदार होना है। क्या करना है हमको? कौन जिम्मेदार होना चाहता है? कौन सारे लोगों को व्यवस्थित जीने देना चाहता है? मैं भी जीने देना चाहती हूँ। मैंने जितनी भी गलतियां की हैं उसको मैं स्वीकार करती हूँ आज इस स्टेज पे। अभी तक मैं भी भागीदार हूँ, ठीक है ना? जैसे लाइट मुझे चाहिए, पंखा मुझे चाहिए, लेकिन मैंने उसको दूसरी तरीके से कोई एक उपाय नहीं सुझाया, है ना, क्योंकि अपने को ही नहीं समझ में आता है। तो इस तरीके से मानव चेतना विकास केंद्र में हम क्या कर रहे हैं कि हम कैसे सहयोग कर दें, हम कैसे पूरी व्यवस्था को, पूरी कायनात को, है ना, कैसे कॉम्प्लीमेंट कर दें। क्यों करना है? आप में से बताएं जो चश्मा लगाए हैं। हाँ, खड़े हो जाओ। क्यों जरूरी लगता है? मैम ताकि हम लोग तो मतलब जो जी रहे हैं तो जी रहे हैं, ठीक है, मतलब हमारी आगे वाली भविष्य की पीढ़ी भी मतलब अच्छे से जी पाए, इन रिसोर्सेज का अच्छे से यूज़फुली मतलब यूटिलाइज कर पाए और उनके आगे भी इनका अच्छे से यूटिलाइज हो पाए। आप अच्छे से जी पा रहे हो अभी? आपको भविष्य की चिंता है? यस मैम, सभी को है। तो नहीं, मैं तो आपसे बात कर रही हूँ अभी। Yes, आप और मैं हूँ। यस मैम। आपको भविष्य की चिंता है? यस मैम। आपको रोजी रोटी की चिंता है? बिल्कुल। आपको ये लगता है कि धरती बर्बाद हो रही है? Yes, आपको ma'am. ये लगता है ग्लेशियर पिघल रहा है? आपको ये लगता है नदी बर्बाद हो रही है? Yes, आपको ma'am. लग रहा है पेड़ पौधे गिर रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, यस मैम। है ना, स्पीशीज खत्म हो रही है? आपको ये लगता है कि जो भी फल फ्रूट मिल रहा है सब खाने लायक नहीं है? यस ऐसा लगता है? यस मैम, लग ही रहा है हाँ, तो वो। क्या जिम्मेदारी आपकी? मैम हम इन लोग को मतलब हम इनको अपने लेवल पे कितना सही कर सकते हैं, कितना ऑर्गेनिक कब करोगे? कब कर पाएंगे? तो दीदी ने नेक्स्ट लाइन जो बताई है, जब खुद को समझ पाएंगे तभी कर पाएंगे। कि वेरी गुड। तो नेक्स्ट जो स्टेप थी दीदी ने जो बताई थी कि कॉम्प्लीमेंट यानी क्या, कैसे करोगे और क्या कॉम्प्लीमेंट है, मुझे भी समझ में आया। तो अपने आप को पहले कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। किसको करना पड़ेगा? आपको पहले खुद अपने आप में उपयोगी होना पड़ेगा। आप क्या हो, आपको अपना अता पता करना पड़ेगा। जब आपको अपना अता पता होगा तो फिर आपको इन सब के प्रति क्या करना है वो पता होगा। तो उन्होंने 3 बातें बताई थी। व्हाट इज द एग्जिस्टेंस? क्या बताया था? एग्जिस्टेंस क्या है और उसमें आप क्या हो, आपको अपना पता करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि 44/5 मालवीय नगर इंदौर 452002, इट्स नॉट योर एड्रेस, इट्स रॉन्ग एड्रेस, क्योंकि आप वहाँ रहते ही नहीं हो। आज आप यहाँ हो MCVK में, कल कहीं और थे, कल परसों कहीं और थे, फिर स्कूल में थे, कॉलेज में थे, तो आपका एड्रेस बदलता रहता है, ठीक है? तो आपका एक परमानेंट एड्रेस क्या है? कौन बताएगा? महिमा बताओ जल्दी से। परमानेंट एड्रेस आपका क्या है? माइक खड़े हो कैसे ही बता दो जल्दी से। क्या है आपका परमानेंट एड्रेस? आई गेस खुद ही है। वो तो आप हो, रहते कहाँ हो? कौन बताएगा? जल्दी हाथ ऊपर करो। गलत। हाँ, मतलब और कोई दूसरी दुनिया कोई है ही नहीं। मैम हाँ, कौन कौन जल्दी बताओ। अर्थ। अर्थ पे तो रहते हैं, ये तो एक जगह है, लेकिन ये अर्थ भी कहाँ रहती है? यूनिवर्स। ये अर्थ भी कहाँ रहती है? यूनिवर्स में। यस, एग्जिस्टेंस में। तो आपका एड्रेस क्या है? ये पूरा यूनिवर्स, जिसमें कई गैलेक्सियों के मध्य कुछ हमारा एक सौर परिवार है, उसके मध्य एक धरती है, उसके ऊपर हम रहते हैं, और उसके ऊपर मतलब एक छोटा सा विजन दिया मैंने। तो आपकी जिम्मेदारी, आप हो इस यूनिवर्स में हो,
आपका एक इम्पोर्टेंस है, आप कोई वस्तु हो, एक सच्चाई हो, आप हो कि नहीं हो? ठीक, तो ये बात पहुंची। तो आप कोई छोटे मोटे ऐसे मानव नहीं हो कि सिर्फ हड्डी फसली का पुतला हो और हाँ ये तो खत्म हो जाएगा, लेकिन आप तो हो ना, फिर से ले लोगे आप, हो कि नहीं हो? पहले ये कंफर्म हुआ। तो दीदी ने आज ये बताया कि आप हो, कहाँ हो? यूनिवर्स में हो। ठीक है, अब चलो, अब फिर वापस आ जाओ, सब चिंताएं छोड़ दो। आज आपको एक इतना बढ़िया क्लू मिलने वाला है, सबकी टेंशन खत्म। क्या समझ में आया? टेंशन नहीं, ना पढ़ाई की चिंता, ना भविष्य की चिंता, ना खाने की चिंता, ना पीने की चिंता, ना कोई हमको मान सम्मान की चिंता। क्या है नेक्स्ट लाइन? मुझे अपने आप को समझना है और एक सिस्टम को समझना है। किसको समझेंगे हम? एक सिस्टम है, यूनिवर्सल लॉ है, एक लॉ है जिसमें सब कोई। अच्छा देखो, आप खुद सोचो, एक सूर्य और एक चंद्रमा आपस में लड़ाई करते हुए दिखे? कभी टकराते हुए दिखे? धरती पे कोई टकराते हुए दिखा इतने लाखों करोड़ों साल से? हाँ दिखा? तो हम मर जाते हैं, कब के ही खत्म हो जाते हैं, नहीं? तो देयर इज अ सिस्टम, ओके? तो हमको वो सिस्टम समझना है। ओके, एक सेकंड, लास्ट लाइन उन्होंने एक और ध्यान आकर्षित कराई थी। क्या थी? कि आपको ये सिस्टम को समझना है, तो आपको एक ऐसे व्यक्ति को समझना होगा जिसको ये बात पता हो। डू यू वांट? जोर से बोलो। अब तो आप में ताकत आ गई कि नहीं आ गई? जोर से बोलो। डू यू वांट? ओके, तो पहले हमें एक व्यक्ति ऐसा जो ये समझा हुआ है, दूसरा वो प्लेस जहां पर हम विश्वास के साथ जी सकते हैं। यू कैन सर्च नाउ, ओके? इट्स माय प्रेजेंटेशन, थैंक यू वेरी मच।